हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसमें अपने क्या करने वाले हैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। क्या देख पा रहे हैं सब? दिस इज़ अ राइट एंगल्ड ए बी एंड सी, राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी। राइट एंगल ट्रायंगल में इस राइट एंगल के ठीक अपोजिट वाले साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर इज डिनोटेड बाय पी, हाइपोटेन्यूस इज एच एंड बेस इज डिनोटेड बाय बी। अगर मैं पूछूं कि अगर एंगल यहाँ पर है सी, इस एंगल का नाम हमने दे दिया थीटा। क्या दे दिया? ये एंगल को अपन मान लेते हैं थीटा। तो अब हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फ्रॉम दिस फिगर। तो कैसे ढूंढना है देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। पहले रेशियो को हम कहेंगे साइन ए, मैं एब्रीवेटेड फॉर्म दिखा रहा हूँ, ठीक है। देन कॉस, यहाँ पे ए नहीं लेना होगा, मुझे क्या लेना है बेटा? सी लेना होगा। क्या लेना होगा यहाँ पे? सी, क्योंकि हमारे डायग्राम के हिसाब से जो थीटा एंगल है वो क्या है? तो कॉस सी टैन सी। अच्छा, एंगल खैर अपने थीटा पकड़ गया ना, चलो सी लेके चल रहा है। तो सी वाला, सी एंगल ही डिनोट कर रहा है, तो सी की जगह मैं थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देन वी हैव कोसेक, देन सेक और देन टैन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो कॉट कर लो, ये बन गया कॉट। क्या हो जाएगा? कॉट। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 रेशियोज। साइड और एंगल के बीच का रिलेशनशिप हम किससे पता करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से, साइड और एंगल। तो साइन सी का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ये होगा बेस बाई टैन होगा क्या? पी बाई बी। कोसेक विल बी ऑपोजिट ऑफ साइन, साइन का उल्टा हो जाएगा। तो ये 3 पता है तो वो आपको पता चल जाएगा ना। सेक क्या हो जाएगा? कॉट क्या हो जाएगा? बी बाई पी। बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? अगर आपको पहला 3 पता है तो बाकी 3 अपने आप ही पता चल जाएगा। अब ये जो मैं P लिख रहा हूँ, P मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर, H मतलब ये वाला लेंथ, बेस मतलब, क्लियर है? तो आपको पहला 3 याद रखना है, बाकी खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। ये फर्स्ट 3 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साइन सी की जगह अब क्या मैं लिखूँगा? थीटा। अब मैं एंगल लिखूँगा थीटा। तो एक बार इस 3 पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करते हैं।
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, कैसे आएगा अभी मैं सिखाता हूँ। फिर क्या है, फिर क्या है, ये 3 पता लग गया तो बाकी का 3 अपने आप पता लग जाएगा। तो साइन, कॉस और टेन का फॉर्मूला याद रखने का क्या फॉर्मूला है, 2 लाइन में आपको बताता हूँ, आप उसको फॉलो करना। पहला तरीका, सम पीपल हैव, लाइन याद रखो, सम पीपल हैव, ऐसे, ठीक। करली ब्राउन हेयर, ठीक। टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, ठीक। ये लाइन याद रखोगे, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। तो यहाँ पे सम इज एस, पीपल बाई, इसके नीचे बाय लगा दो, देखो क्या निकला, पहला पी, यहाँ इसके नीचे क्या है, एच आ गया ना, पी बाई एच। तो इसको यहाँ अगर मैं पुट करूँ, देख करके बताओ कि साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखना चाहिए मुझे, यहाँ में क्या लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर बाई। तो बता, तो ये करली से कॉस आएगा, कॉस का वैल्यू क्या होना चाहिए, बी बाई एच, और टेन के क्या आना चाहिए, पी बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। बस ये 3 याद हो गया, बाकी 3 इसका पलट देना। साइन का उल्टा क्या, कोसेक, कॉस का उल्टा क्या, सेक, टेन का अपोजिट कॉट, रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल कॉट बन जाएगा। बहुत लोग के इंग्लिश लंबा लाइन है उसको याद नहीं रहता, तो इंडियन लोगों के लिए बेटा पहले लिख लेगा एस, ऐसे भी छोड़ दे, लिख, ये याद रहेगा। तो साइन कॉस टेन, पहला 3 रेशियो याद रहेगा ना, साइन कॉस, ये तो याद रहेगा, साइन कॉस टेन, इसको ऐसे लिख ले। अब देख, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, और इसके नीचे लिखेगा हिंदुस्तान हुआ बर्बाद। क्या, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, हिंदुस्तान हुआ, बस इसके नीचे बाय बाय लगा दो, और यहाँ लिख दो साइन कॉस टेन, याद रहेगा। ये याद रखना में ज़्यादा आसान होता है। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, याद रखिएगा कैसे चलना है, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, फिर उसके नीचे हिंदुस्तान हुआ, तो देखो पी बाई एच आया ना, बी बाई एच आया ना, पी बाई बी आया ना, साइन कॉस टेन निकल गया। आपको इन दोनों में से जो अच्छा लगे आप वो यूज़, ठीक। याद रहेगा ये कोई डाउट। अब यहाँ देखें, आगे आएंगे, अब ध्यान से देखेंगे कोसेक के बारे में। कोसेक, सेक और कॉट, इसको जानो बेटा, कोसेक, सेक और कॉट। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, लिख सकते हैं। थीटा मतलब क्या है, कोई भी एंगल है ये। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट को क्या लिखेंगे, 1 बाई टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल होता है तो हम लोग सीखे थे कि जो भी वैल्यू साइन का होगा कोसेक का, उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। साइन का क्या था, पी बाई एच, तो कोसेक क्या बन जाएगा, एच बाई पी। लेकिन एच बाई पी बना कैसे, उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करके देखेंगे। तो बेटा 1 बाई साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन का वैल्यू क्या था, पी बाई एच, तो मैं यहाँ लिख दूँ पी बाई एच इज इक्वल टू, नीचे में है डिवाइड के नीचे में पी बाई एच है, तो पलटी करेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, एच बाई, तो एच बन जा एच बाई, पलट गया ना,
पी बाई एच निकल के क्या आ गया, एच बाई, सेक का उल्टा क्या होगा, एच बाई, और कॉट का क्या होगा, बस ये आप सबको ध्यान होना चाहिए। ये पहला चीज़ आपने सीख लिया आज। इज इट क्लियर? अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा P बाई एच, ठीक है, अपने फिगर में देख के बताइए तो आपका P का लेंथ, P का वैल्यू क्या है, P को क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं ना, हाइपोटेन्यूज को क्या लिख सकते हैं, ए सी, बस यही चीज़ हो रहा है। बात समझ में आया? तो अपने फिगर में आपने जो ए बी सी पी क्यू आर लिखा है उस हिसाब से आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं इसी ट्रायंगल के अंदर आपसे बोलूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालो इस एंगल का, एंगल ए का, तब क्या करोगे? अब क्या होगा बाबू? मज़ेदार चीज़ है, क्वेश्चन समझ रहे हो? हाँ वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। अगर एंगल ए के हिसाब से निकालना है तो मेरा परपेंडिकुलर विल बी योर बी सी एंड योर बेस विल बी ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता, वो बेटा वैसे ही रहता है। तो याद रखें क्या चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, और बेस। अब इसका ज़रा निकाल के दिखाना, तो अगर मैं बोलूँ साइन निकाल के दिखाओ तो साइन ए कॉस बी और टेन बी, क्यों ए, सब ए ही निकल रहा है ना, यहाँ सब ए निकलेगा। साइन ए कॉस ए टेन ए निकाल के दिखा तो क्या लिखेगा? अपने फिगर में देखो और निकाल के बताओ क्या निकलेगा। साइन ए का फॉर्मूला क्या था, पी बाई एच, पी क्या होगा अब, अगर ये मेरा एंगल है तो पी क्या बनेगा, बी सी दिखा तो है यहाँ पे, बी सी हो जाएगा पी, यहाँ क्या लिखेगा, बी सी बाई बी सी बाई, कुछ समझ रहे हो? तो ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। साइन ए लेके चल रहे हैं एंगल से तो बी सी बाई ए सी है, लेकिन अगर साइन थीटा लेके चल रहे हैं, मतलब एंगल बी लेके चल रहे हैं, तो ए बी बाई ए सी है। समझ रहे हो? बस यही है, घबराने का बात नहीं है, बहुत मज़ेदार चीज़ है ट्रिगो। टफ लगा? है भी नहीं टफ। चीज़ों को थोड़ा समझ लोगे, थोड़ा ऑब्ज़र्व करेगा अच्छे से, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। तो ये पार्ट भी बेटा हमने कर लिया, किस एंगल को लेके चल रहे हैं, इस वाले एंगल को लेके चल रहे हैं। समझ गए? यहाँ तक क्लियर? रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? तो रेसिप्रोकल मैंने बताया, अब यहाँ से हम लोग कुछ और आइडेंटिटी निकालेंगे। और नया पेज ले लें। चलो ध्यान से देखेंगे। हम लोग सीखे कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाई कोसेक थीटा के ना, यही ना रेसिप्रोकल रिलेशन था। कोस थीटा विल बी 1 बाई
टेन थीटा विल बी 1 बाई कॉट थीटा। क्लियर है? अब ज़रा यहाँ से ज़रा इम्प्लाई कीजिए, तो कॉस थीटा को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इससे क्या निकल जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू। क्या ये आइडेंटिटीज क्लियर हो रहा है? समझ में आया? बुक में आपको ये फॉर्मूला काइंड ऑफ लिखा रहेगा कि देखो याद रखो कि ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हमने सीख लिया ना। क्रिस्टी समझ में आ रहा है कि कोई डाउट हो रहा है? कैसे ही आया समझ गए ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए एंड इवन वी कैन प्रूव कि ये सही है आइडेंटिटी। चेक करेंगे, वेरीफाई करें, इसको वेरीफाई करो। tan का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा p बाई बी इंटू कॉट क्या होता है बेटा? उल्टा होता है ना, b बाई p कट गया, b कट गया, सॉल्व करके क्या आ रहा? समझ रहे हो? तो ये आइडेंटिटी याद रहेगा बेटा, ये तीन याद रखना। क्लियर? अब नेक्स्ट फॉर्मूला या रिलेशन जिसको हम कहेंगे कोशेंट रिलेशन। क्या कहेंगे? कोशेंट रिलेशन। कोशेंट रिलेशन में याद रखना होगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा बाई, भाई जो भी आएगा कॉट वो टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ख़त्म बात। ये दो रिलेशन भी बहुत यूज़ होता है, इसको आप लोगों को एज फॉर्मूला बोल लो, याद रखना है। ठीक है? अब आप हेडिंग लिखेंगे नया, फिर फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। क्या लिखेंगे? फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में लिखिए नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन याद रखना है कि जो थीटा है उसका वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा या इक्वल टू और 90 डिग्री से बराबर या उसके कम होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 1। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा। ये वाला पार्ट सेम ही रहने वाला है, ये सेम है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, देखो तो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यस और नो? कुछ आई बात समझ में बेटा? क्या किया मैंने? ये टेन को यहाँ उठा के ले गए, प्लस टेन स्क्वायर यहाँ के क्या हो गया? 1 तो यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो लिख ले सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। कर सकते कि नहीं बेटा? 1 इक्वल टू दिस है तो दिस इक्वल टू 1 भी तो कर सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, कौन सा वाला? ए स्क्वायर माइनस, आया ना अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज़।
तो अगर सम में मुझे एक वैल्यू पता है तो मैं दूसरे का वैल्यू इस इक्वेशन को यूज़ करके निकाल सकता हूँ। तो इन सब को ध्यान से रखना, याद रखना। थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वापस से इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, अगेन यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लग रहा है ना, सेम लगेगा ना, लिख ले कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर बच्चे आप लोग ये चाहते हो कि मैं प्रूव करूं कि ये ही होगा आंसर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग इसका प्रूफ चेक करेंगे। ऑल दीज थिंग्स कैन बी प्रूव्ड, ऑल दीज थिंग्स कैन बी प्रूव्ड। ठीक है, इसको प्रूफ किया जा सकता है। ध्यान रहेगा क्या, तो ये जो चीज़ है वो है मेजर चीज़। यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये लेकिन गौर से देखोगे कि ज़्यादा यूज़ कभी ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, कुछ भी यूज़ हो सकता है। ध्यान रहेगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, रिलेशन में फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में साइन कॉस का कनेक्शन है, टेन और सेक का है, कॉट और कोसेक का है। याद रखना है आपको ये। ठीक है, बस अब आप कोई भी सम्स इतने आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको एक एग्जांपल से बताते हैं, ये पता होने के बाद चीज़ कितना इजी हो जाता है। आपको बोल रहा है ए इज़ एन एक्यूट एंगल, ए एक एक्यूट एंगल है। टेन ए इक्वल्स टू क्या है बेटा, 12/, फाइंड अदर रेशियोज। बाकी सारा रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कौन सा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ढूंढ के बताइए। एंगल ए ही लेके चलना है आपको इसमें। कैसे करेंगे, मुझे यहाँ पाइथागोरस नहीं लगाना है, तब बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए कैसे करेंगे। आपको रेशियोज को यूज़ करना पड़ेगा। टेन ए कितना दिया हुआ है, तो कॉट ए क्या होगा, हम लोग जानते थे ना 1/10A रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स क्या आ जाएगा, 5/, तो देखो मुझे टेन पता है, कॉट मैंने ढूंढ लिया, मतलब एक रेशियो तो मैंने ढूंढ लिया। अब रिलेशन बताओ तो टेन का और कोई रिलेशन था क्या किसी के साथ,
देखो यहाँ पे था ना, हम लोग सीखे था टेन और सेक का रिलेशन था ना बेटा, टेन और सेक का रिलेशन है ना, तो क्या लिख ले, बताइए क्या रिलेशन है। इज इक्वल टू, तो यहाँ पे थीटा की जगह अपन को ए यूज़ करना होगा ना, एंगल क्या है हमारा, तो मैं लिख लूँ इसको ऐसे सजा के लिख लूँ, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कुछ नहीं इधर उधर कर दिया, इक्वल टू के, अब सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन का वैल्यू बेटा क्या निकाले हम लोग, 12/, तो यहाँ पे लिख लो 12/5 का स्क्वायर, वन प्लस 12 का स्क्वायर 144/, तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए, सेक ए का ना, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, थर्टीन बाई, तो बेटा यहाँ से आपको एक और रेशियो मिल गया, सेक भी मिल गया। सेक का कनेक्शन किसी के साथ था ना रेसिप्रोकल में, कॉस का था ना, कॉस, नॉर्मल रिलेशन, अरे साइन कॉस टैन था ना, कॉस किसका फॉर्मूला था, कॉस किसके बराबर था, 1/सेक था ना, कॉस अपन निकाले क्या अभी तक, तो आओ ना कॉस में, तो वी नो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/, थीटा मतलब यहाँ ए हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए, और यहाँ पे सेक ए की जगह क्या वैल्यू डाल देंगे बेटा, 13/, ऑब्वियस सी बात है रेसिप्रोकल है तो 5/, क्या हो जाएगा, ये ले भाई कॉस भी निकल गया। किसका है, कौन, महेश, पूछो क्या काम है, अर्जेंट है तो कुछ उठा के पूछो, बोलो अर्जेंट है तो बात करेंगे, अभी बिजी है। पहले यहाँ तक कर लीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है, अब कॉस मिल गया, कॉस से किसी और का कनेक्शन है क्या, सेक को छोड़ के दूसरा फंडामेंटल रेशियो रिलेशन, हाँ वेरी गुड, साइन का था ना कॉस के साथ, तो यहाँ नेक्स्ट अगेन क्या फॉर्मूला बेटा, प्लस, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल लिख ले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस का वैल्यू कितना बेटा 5/13 का, तो यहाँ आओ 25/100 हेलो बोलिए, हाँ हाँ बोलिए,
ठीक है, हम बाद में बात करेंगे आपसे हम। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो बेटा यहाँ क्या हो गया? 144 बाई, तो बता सकते हो साइन ए क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा ना। 144 का रूट क्या होता है? तो फिर साइन भी निकल गया हमारा। बचा क्या निकालना भाई? कॉट। कॉट स्टार्टिंग में नहीं निकाले हैं क्या? यही तो कॉट निकाल दिए, यही तो निकल गया कॉट। कोसेक का कनेक्शन किसके साथ था? तो साइन हमने निकाल लिया ना बेटा यहाँ पे, तो बस हो गया अपना सम सब। साइन ए इक्वल टू क्या होता था? 1 बाई कोसेक ए। तो कोसेक क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। तो हम लोग कितना निकाले थे? 12/13। तो ये कितना निकलेगा? 13/12 आंसर। तो ये भी मेरा आंसर, ये मेरा आंसर। अब एक बार लग गया एक कोई, तो क्या दिक्कत है? सब निकाल लिया हमने। अगर कुछ बचा है तो अब ये प्रोसेस से आप निकाल सकते हो। कैसा था ये? समझ में आया ना? अब एक क्वेश्चन लो, देखो गिवन ए इज एन acute angle and 13 sin A is equal to 5. Evaluate 5 sin A minus 2 cos A divided by tan A. 5 sin A minus 2 cos A बाई 10A ढूंढ के दिखाना है। तो इसका मतलब हमको ये वाला गिवन एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। ये गिवन है ना, तो मैं आपको हिंट देता हूँ थोड़ा सा। साइन ए इज इक्वल टू क्या है बेटा? 5/13 हो जाएगा कि नहीं? ये इंटू हो रहा है तो इधर जाके क्या आएगा? 5/13। अब अपने को साइन पता चल गया, और क्या क्या चाहिए अपने को? कॉस और टैन। तो वही रिलेशन यूज़ कीजिए और वैल्यू ढूंढ के बताइए। साइन का किसके साथ था? कॉस के साथ था ना। वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना के बराबर होता है? तो इसको लिखे 5/13 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 144/160। तो अगर हमको कॉस ए चाहिए तो इसका क्या कर दें? रूट कर दें। क्या आ जाएगा? 12/। तो बेटा कॉस का पता चल गया, यस और नो? साइन का पता चल गया बेटा, इधर साइन का पता चल गया, कॉस का पता चल गया। तो tan निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि हमको पता है tan इक्वल टू अभी सीखे थे साइन बाई, है ना। तो साइन हमने निकाला था
5/13 होल डिवाइडेड बाई, ये हमने निकाला था 12/13, 5/13 इंटू क्या करूँ 13 बाई, कट के क्या आ गया बेटा 5/, बस आ गया सारा वैल्यू। अब अपना इस गिवन सम से पुट कीजिए, चलिए यहाँ पुट कर दीजिए। 5 इंटू साइन ए क्या निकाला था, साइन ए 5/13, 5 माइनस 2 इंटू कॉस ए क्या निकाला था हम लोग 12/13, क्या निकाला था 12, तो ये एक साथ है ये और ये ब्रैकेट लगा लेना। tan ए क्या निकाला आपने 5, चलो इसको सॉल्व कीजिए। 5 5 25/13 माइनस 24/13 होल डिवाइडेड बाई 5/25 माइनस 24 होल डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ क्या आ जा रहा है बेटा, यहाँ कर लेते हैं 1/13 इंटू क्या हो जाएगा 12/13 5 आंसर, दिस इज आवर आंसर, डन। इस तरीके से बेटा आपको वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक लास्ट आइडेंटिटी आप लिखो, ये भी नोट करो, ये काम आएगा। इसको करने के बाद आप काफ़ी कुछ सम्स कर पाओगे। वो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये बेटा इतना आइडेंटिटीज़ आपको और याद होना। इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि किया था साइन कॉस का, तो कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बताऊँ मैं इसका कि एप्लीकेशन क्या है, वो बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हो गया, बाय बाय। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन 90 डिग्री माइनस 27 लिख सकता हूँ क्या? तो ये जो इसके बाद का वैल्यू है ना बेटा, ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, ध्यान रहेगा। तो साइन 63 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस
27 डिग्री। समझ गए? साइन 63 किसके बराबर हो जाएगा? कॉस 27 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है। कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है भाई फेस। क्या ये चीज़ क्लियर हो रहा है बच्चों? कैसे मैंने किया चेंज, क्लियर हो रहा है? ऐसा किसी में कर सकते हैं आप। अभी मैं बोलूँ कि 33 डिग्री किसके बराबर होगा ये? आप लोग निकाल के बताओ तो क्या होगा, बताओ करके। तनीषा बताना 30 डिग्री कितना के बराबर होगा? तो इसको कैसे लिख लेंगे बेटा? लिख लेंगे tan तो ये क्या बन जाएगा? समझ गए? ये चेंज करना बेटा आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं अभी एक सम्स दूंगा, वो आप करके दिखाएंगे और फिर आज का अपने यहाँ पे क्लास ओवर करेंगे। सारे बच्चे साथ में करेंगे ये सम्स। लिखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो गौर से कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे समझेंगे क्या करना है। यहाँ 63 डिग्री है और यहाँ साइन का 27 डिग्री है। साइन का कनेक्शन किसके साथ होता है? कॉस। तो इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर लूँ तो देखो 90 माइनस 63 करेंगे तो ही ना 27 आएगा। तो साइन इजीली कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर एंगल हो हमारा सेम। तो चलिए स्टेप देखिए। इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या करूँ बेटा? 63 डिग्री कर लूँ। नीचे में क्या कर रहा हूँ मैं? इसको बेटा चेंज कर रहा हूँ कॉस वाले को। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर, लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस है ना। अब ज़रा बताना बेटा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन की जगह कन्वर्ट होकर डिग्री क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 60 और नीचे वाला ये जो कॉस 90 डिग्री माइनस 17 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कितना में हो जाएगा? साइन प्लस ये कितना है? अब ज़रा देखो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंगल सेम आ गया तो वैल्यू क्या निकल के आ गया? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डिग्री सेम, आंसर विल बी आंसर। बस इतना सही चीज़ है। बच्चे लोग बहुत ट्रिको को लेके परेशान टेंशन झेलते हैं भाई कि क्या होगा, ट्रिको होता ही नहीं है, समझ में आता ही नहीं है। अब आपने देखा कि बेटा ट्रिको कितना इजी चीज़ है। आपको बस अपना आइडेंटिटीज़ फार्मूला याद रखना है। नाउ यू कैन प्रैक्टिस, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी मज़ा आने लगेगा। ठीक है। जिन बच्चों को इश्यूज़ प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं ऑनलाइन। जो हमारे बच्चे सब वीडियो देख रहे हैं
वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करें एडमिशन के लिए, फ़ीस स्ट्रक्चर जानने के लिए। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं कोलकाता में, वो हमारे गिरीश पार्क वाले सेंटर और नॉर्थ कोलकाता में हमारे बारानगर वाले सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।